warm good morning to all the students। बच्चों, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने टेक्सोनॉमी कैटेगरीज तक कर लिया था कि टेक्सोनॉमी कैटेगरीज किसे कहते हैं, ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है या फिर टेक्सॉन क्या है। ओके, ये सब आपको पता है कि टेक्सॉन इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और वो एक रैंक को दर्शाता है, उसे हम टेक्सॉन भी कहते हैं। ओके, और जितने भी कैटेगरी जो हैं ये एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ही पार्ट है, इसीलिए हम हर एक कैटेगरी को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कह सकते हैं और ये सभी कैटेगरीज मिलके टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। ओके, हमने पढ़ लिया। अब हम इन सब के आगे जाके सिस्टमैटिकली देखेंगे कि टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में किस तरह से क्या क्या अरेंजमेंट है। I mean to say that कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कौन कौन से टेक्सास आ रहे हैं। जब हम किसी भी स्पीशीज़ को हमने ऊपर पढ़ा नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग, फर्स्टली वी आइडेंटिफाई, फिर हम उसको नेम करते हैं, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, देन भी उसको हम नेम करते हैं, नॉमेनक्लेचर एड्स। अब बात ये है कि जब आइडेंटिफाई हो, जब क्लासिफिकेशन की बारी आती है तो क्लासिफिकेशन में हम हमेशा लिखते हैं कि किस फाइलम का है, डिवीज़न का है, फैमिली का है, ऑर्डर का है, जीनस का है, स्पीशीज़ का है। सो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम उस ऑर्गेनिजम्स को कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं तो हम उसके कैरेक्टर्स को देख के उसको किसी सिमिलैरिटीज़ के बेस पे हम उसको हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सोनॉमिक रैंक जो होते हैं या टेक्सॉन में हम उसको प्लेस करते हैं। ओके, हर एक रैंक का अपना अपना नाम है और अपने अपने आइडेंटिटी के हिसाब से अपना अपना रैंक जो है वो फिलअप होता है। सो अब हम बारी बारी पढ़ते हैं वो कौन कौन से रैंक्स हैं, ये कैटेगरीज हैं या टेक्सॉन हैं आपके इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में, जो हेल्प करते हैं स्पीशीज़ को क्लासीफाई करने में। ओके, जिनके कारण पूरी अरेंजमेंट बनती है, स्पीशीज़ का पूरा एक तरह से क्लासिफिकेशन का लिटरेचर तैयार होता है कि ये स्पीशीज़ का ये रैंक्स हैं, ये इस तरह है और ये इस फैमिली की है या इस डिवीज़न की है, किसी में भी इंक्लूड होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्टिंग सबसे पहले आपकी जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ हैं वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हों, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी कोई बेसिक सिमिलैरिटीज़ हैं, वो आपके स्पीशीज़ वाले रैंक में आ जाएंगी। यू कैन आल्सो कॉल इट एज ए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक। ठीक है, वो उसमें आ जाएंगी। और वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर closely related species based on the distinct morphological differences। मीन्स कि इस तरह से अरेंजमेंट होनी चाहिए कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ को दूसरी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे उनको डिस्टिंग्विश किया जा सके। जस्ट लाइक जैसे मैंगो का है मैंजीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम इज़ ऑफ पोटैटो एंड पैंथेरा लियो इज़ द नेम ऑफ द लॉइन। ठीक है, ये इनकी स्पीशीज़ देखें आप, जैसे इंडिका, ये मैंगो की स्पीशीज़ का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। सोलानम में ट्यूबरोसम आपकी स्पीशीज़ है और पैंथेरा में आपकी लियो आपकी स्पीशीज़ है। सो अगर हम ट्यूबरोसम, लियो और इंडिका को लेते हैं तो ये ईजिली डिस्टिंग्विशेबल है बाकी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ से। हमें इतना पता चल रहा है कि जो मैंजीफेरा इंडिका है वो एक प्लांट का नाम है, सोलानम ट्यूबरोसम भी एक प्लांट है, बट पैंथेरा लियो क्या है, एनिमल है। सो ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग दर्शा रही हैं, डिफरेंसेस हैं। ये सभी क्या दर्शा रही हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स। ठीक है, सो जो इनके फर्स्ट वर्ड्स हैं लाइक मैंजीफेरा, सोलानम ट्यूबरोसम, वो आपके क्या हैं, वो आपके जेनराज हैं या आप इनको जीनस कह सकते हैं। वो एक अलग लेवल का टेक्सॉन है या कैटेगरी है, वो स्पीशीज़ से हायर लेवल की टेक्सॉन है। ओके, स्पीशीज इज द लास्ट एंड द लीस्ट द लोएस्ट टेक्सॉन। ठीक है, सबसे जो नीचे लास्ट है या लीस्ट है वो आपका स्पीशीज़ ही है। और एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स भी हो सकते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को दर्शाते हैं,
बट वो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल उनके सिमिलैरिटीज़ होते हैं। ओके मतलब कि उनकी सिमिलैरिटीज़ सिमिलर हो सकती हैं, ठीक है। तो पर उनके स्पीशीज़ के नाम अलग हो सकते हैं। मे बी उनका जीनस का नाम सेम हो पर स्पीशीज़ का नाम अलग अलग होगा। वो इस बेस पे होगा क्योंकि उनमें सिमिलैरिटीज़, वो एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ अलग अलग आ सकती हैं। ओके लाइक पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट लाइक टिग्रिस, ठीक है ना। पैंथेरा लियो अगर हम बोलेंगे तो वो टाइगर, वो आपके लॉयन के लिए यूज़ होगा। पैंथेरा टिग्रिस अगर हम यूज़ करेंगे तो वो आपके टाइगर के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे पैंथेरा एंड पैंथेरा सेम है, बट टिग्रिस और जो आपका लियो है, ओके आपका लियो टिग्रिस है, वहाँ पे चेंज आया है, आपके स्पीशीज़ में चेंज आया है, बट यू हैव सेम जीनस नेम लाइक पैंथेरा एंड पैंथेरा। सो ये इनमें कुछ ना कुछ कुछ स्पेसिफिक एपिथेट्स डिफरेंट हैं, बट इनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ भी सिमिलर हैं। ओके एंड इन सोलनम लाइक सोलनम मेलोंजियना एंड सोलनम नाइग्रम, ठीक है। इन दोनों में सोलनम सेम है, बट नाइग्रम और मेलोंजियना डिफरेंट है। ह्यूमन बींग्स जो है वो सैपियन स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। आवर साइंटिफिक नेम इज़ होमो सैपियंस। सैपियंस इज हेयर द स्पीशीज एंड होमो इज हेयर द योर जीनस, सो इट इज़ होमो सैपियंस। ओके तो इस तरह से ये होता है कि एक स्पीशीज़ जो होती है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है रैंक की। और स्पीशीज़ में क्या होता है कि एक से दूसरा जो रिलेटेड स्पीशीज़ है वो डिस्टिंग्विश्ड होनी चाहिए मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स से। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स होते हैं फिजिकल करैक्टर्स। सो इन केस ऑफ मैंगो एंड सोलनम एंड पैंथेरा लियो हम देख के ही कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों का जीनस भी अलग है और स्पीशीज़ भी अलग है। और समटाइम्स क्या होता है कि स्पीशीज़ आपकी अलग होती है, जीनस सेम होता है, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। सो अवर नेक्स्ट थोड़ा ये हायर लेवल कैटेगरी है आपकी जीनस। जीनस एक ऐसे रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप है जिनमें एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन है। ओके दे हैव अ कॉमन मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनर। यस स्पीशीज़ से भी ज़्यादा जब इनमें जीनस में क्या होता है कि कैरेक्टर्स रिलेटेड स्पीशीज़ के आपके सेम होना शुरू हो जाते हैं। ओके या आप कह सकते हैं कि जीनस जो है वो एक ग्रुप है, ये एग्रीगेट है सभी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का। ओके जैसे कि पोटैटो और ब्रिंजल, ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। पोटैटो अलग प्लांट है और आपका ब्रिंजल अलग प्लांट है, बट क्या है कि वो सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, सोलानम एंड सोलानम, ठीक है। सो यू कैन से डैट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ तो हैं, बेशक सोलानम मेलेंजियाना आपका ब्रिंजल है एंड सोलानम ट्यूबरोसम आपकी पोटैटो है, बट उनका जीनस सेम है। सो उनमें जीनस स्पीशीज़ के मुकाबले ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, ज़्यादा क्लोज रिलेशंस हैं, ठीक है। उनका जीनस सेम है, वो बस स्पीशीज़ में फ़र्क है। सो उनके कैरेक्टर्स आपस में ज़्यादा मिलते हैं, दे कम अंडर द फैमिली सोलानेसी, उनके कैरेक्टर्स आपस में ज़्यादा मिलते हैं। लाइक इन पैंथेरा लियो विच इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ लाइन एंड लेपर्ड पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, इन सब के अपने अपने सभी कॉमन फीचर्स हैं, तभी ये पैंथेरा जीनस के अंडर आते हैं। स्पीशीज़ में डिफ़र, सो इनमें स्पीशीज़ के मुकाबले ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए जीनस पैंथेरा में रखे गए हैं। स्पीशीज़ में जो होता वो कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ के बेस पे स्पीशीज़ में हम रख लेते हैं, बाकी और पर उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, अलग होता है, दूर से ही पता चल जाता है। और जो एक जीनस है वो दूसरे जीनस से डिफ़र करता है, ठीक है। एक जीनस जो होगा वो दूसरे जीनस से डिफ़र करेगा। लाइक अब दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस लाइक फेलिस, जो कैट्स का जीनस है। ये पैंथेरा जो है आपका, ये आपके टाइगर एंड लॉयन का जीनस है, बट आपका कैट जीनस है फेलिस, वो इनसे डिफर करेगा। सो जीनस जीनस में फ़र्क आ सकता है, इंट्राजेनिक। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो थोड़ी और हायर लेवल की है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि इसमें ये ग्रुप ऑफ जेनरा है,
ठीक है, ये ग्रुप ऑफ जेनरा है जिसमें काफ़ी सारे जेनरास आ जाते हैं और उनमें कुछ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़। जीनस और स्पीशीज़ के मुकाबले में इनके पास थोड़ी कम सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ओके, सिमिलैरिटीज़ थोड़ी कम होंगी और ग्रुप ऑफ जेनस बहुत सारे जेनरास इनमें कंबाइन हो जाएंगे। फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। जो भी फैमिली हैं वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़ के थ्रू ही वहाँ पे बनती हैं। ठीक है, उनकी कैटेगराइजेशन कैसे होती है, दोनों फीचर्स को देख के। लेकिन प्लांट्स जैसे सोलनम है, पेचूनिया है, धतूरा है, ये सभी आपकी सोलानेसी फैमिली में उसके अंडर आते हैं। हालांकि इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होंगे, कुछ ही सिमिलैरिटीज़ होंगी, बट दे कम अंडर योर फैमिली सोलनम। और एनिमल्स में भी लाइक पैंथेरा कंप्राइजिंग लॉइन, टाइगर एंड लैपर्ड, ये सभी एक जीनस में रख दिए गए हैं। पुट अलॉन्ग विद जीनस फैलिस कैट्स इन द फैमिली फैलिडे। यस, ये जो फैलिस वाला जीनस है और आपका ये जो पैंथेरा जीनस है, इन दोनों जीनस को आपकी फैमिली में रख दिया गया। तभी हम कहते हैं कि लॉइन इज अ कैट फैमिली, है ना। ये लॉइन, टाइगर, कैट जो भी हैं ये सब हैं कैट फैमिली के ही हैं। लॉइन इज द लार्जेस्ट कैट, सो इसलिए इनकी फैमिली सेम है। बात वही आ गई कि जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा जिनमें कुछ ही सिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है ना। सो ये सारे एक ही फैमिली में आ गए हैं। एंड सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व फीचर्स ऑफ ए कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। और अगर हम कैट और डॉग की फैमिली देखेंगे तो बहुत सारे हमें डिफरेंसेस मिलेंगे। इसीलिए फैमिलीज़ जो हैं वो आपस में सेपरेटेड हैं। कैट फैमिलीज फैलिडे एंड डॉग फैमिलीज कैनिडे। ओके, तो उसमें क्या है कि उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये अब आपका इंटर फैमिली में हो गया। ऑर्डर, you have been earlier that you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Yes, कुछ ना कुछ ऐसे करेक्टर्स सिमिलर, चाहे थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों, कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलर करेक्टर्स हैं ही जिनके बेस पे स्पीशीज़, जीनस और फैमिलीज़ को मतलब कैटेगराइज किया गया है। और जनरली जो ऑर्डर है आपका वो और भी ज़्यादा टेक्सोनॉमिक, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और जो बाकी के जितने भी हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो जितने भी आइडेंटिफाई होती हैं वो आपके एग्रीगेट्स पे, करेक्टर्स जब सारे इकट्ठे हो जाएं, जीनस के भी, फैमिली के भी और स्पीशीज़ के भी, तो वो फिर उस ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी फैमिलीज़ की असेंबली हो जाती है। जब बहुत सारी फैमिलीज़ इकट्ठी हो जाएं और उन सब में मतलब एक फैमिली में क्या आ जाएगा, जीनस और स्पीशीज़। ठीक है, वो तीनों मतलब कि जीनस, फैमिली, स्पीशीज़, इन सभी को जब हम एग्रीगेट करते हैं, जीनस और फैमिली को एग्रीगेट करके हम फैमिली में डाल दें, जीनस, फैमिली एंड योर स्पीशीज़, इन सब का एग्रीगेट बना के, या आप इसको फैमिली भी बोल सकते हो, इन सब के जो सब सारे कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स आपके ग्रुप अप हो जाएं, सो वो आपका क्या बना देंगे, वो आपका ऑर्डर बना देंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स हो सकता है कम सिमिलर हों एज़ कम्पेयर टू जेनरा इन द फैमिली, बट ये होगा कि कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स इसमें ज़रूर होंगे और उन्हीं के बेस पे ये ऑर्डर बनेगा। एक हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्युलेसी एंड सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनेल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, सोलानेसी और कॉन्वुलेसी, ठीक है, इनको क्या किया हुआ है, एक ही ऑर्डर में प्लेस किया हुआ है, पॉलीमिनेल्स, इनके कुछ ऐसे फ्लोरल कैरेक्टर्स को देख के। और जो एनिमल में ऑर्डर है कार्निवोरा, इसमें फैलिडे और कैनिडे दोनों फैमिलीज आती हैं। सो यू कैन थिंक दैट ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैमिलीज। ठीक है, ये और भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन का हायर ऑर्डर है। कुछ ना कुछ फीचर सेम हुए तो दोनों को एक ही ऑर्डर में रख दिया। अब आगे आता है आपका क्लास। ओके, योर क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। कुछ ना कुछ ऑर्डर्स में अगर सिमिलैरिटीज़ होंगी, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, फिर उनको एक क्लास में रख दिया जाता है। जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा जो है वो मंकी, गॉरिला और गिबॉन्स का है, उनको क्लास मैमेलिया में रखा गया है। ठीक है ना, इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with the order Carnivora that includes mammals, animals like tiger, cat and dog. Class mammals has other order also. ठीक है, मतलब कि इसमें ये बताया हुआ है जो आपका ऑर्डर है प्राइमेटा, प्राइमेट्स का जो ऑर्डर है, प्राइमेट्स लाइक वी पीपल एंड मंकीज,
उनमें क्या है कि मंकी, गोरिल्ला और गिबॉन को मैमल्स की क्लास में ही प्लेस किया गया हुआ है। ठीक है, ये जो प्राइमेटा ऑर्डर है जिसमें आपके मंकी और गोरिल्ला और गिबॉन्स आते हैं, इन्होंने क्या किया है कि इसको मैमल्स की क्लास में प्लेस किया हुआ है, और कार्निवोरा ऑर्डर को भी मैमल की क्लास में प्लेस किया हुआ है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। कुछ ऐसे रिलेटेड फीचर्स होते हैं जो सिमिलर हो जाते हैं ऑर्डर्स में, फिर उनको हम क्लास में प्लेस कर देते हैं। ओके, ये ऑर्डर से भी हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। देन वी हैव फाइलम, classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called as phylum. Yes, जितने भी क्लासेस हैं, फिशेस की क्लास हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हों, मैमल्स हों, इन सब को क्या किया जाता है, एक फाइलम कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड एज, एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी में इन सबको प्लेस किया जाता है, और इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, फाइलम। ये क्लास से भी हायर कैटेगरी है। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, ये सभी कॉमन फीचर्स में बेस्ड हैं, लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यस, यू नो, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। यस, अगर हम फाइलम कॉर्डेटा बोलेंगे तो जितने भी ऐसे एनिमल्स होंगे जिनकी नोटोकॉर्ड है, जिनमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, तो वो सब इसमें प्लेस होंगे। इन केस ऑफ प्लांट, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called as division. Yes, आप में क्या होगा कि प्लांट्स में क्या होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एनिमल्स के केस में, जूलॉजी में क्या होता है कि हम फाइलम यूज़ करते हैं वर्ड, और बॉटनी में क्या होता है, क्लासेस जो होंगी जिन सब के फीचर्स सेम होंगे तो उनमें फाइलम नहीं होगा, उनमें डिवीजन होगी। ठीक है, सो फ़र्क है बॉटनी और जूलॉजी में। जूलॉजी में हम वर्ड फाइलम यूज़ करते हैं और बॉटनी में हम वर्ड डिवीजन यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है, बाकी सब सेम ही है, उसके बाद आता है किंगडम। किंगडम जो है ये फाइलम से भी हायर कैटेगरी है, ये सभी एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलास, जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जितने मर्जी फाइलम को बिलोंग करते हो, जो मर्जी फाइलम हो उनका, वो सब इस हाईएस्ट कैटेगरी में, इट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट कैटेगरी, वो सभी अगर एनिमल्स होंगे तो वो एनिमलिया फाइलम में आ जाएंगे, जितने भी एनिमल्स हों, वेदर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम है। और जितने भी प्लांट्स होंगे, जितने मर्जी उनके फीचर्स हों, जिस मर्जी फैमिली ऑर्डर को बिलोंग करते हों, वो सारे ही इस किंगडम प्लांटे के अंदर आएंगे। ओके, जितनी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं वो स्पीशीज़ के किंगडम में एक असेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं, लाइक ओके, सबसे पहले टॉप पे आएगा किंगडम, फिर अगर प्लांट होगा तो डिवीजन आएगा, और अगर एनिमल होगा तो फाइलम आएगा, उसके बाद सब सेम ही है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़, एज यू कैन सी इन दिस। ये आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जो आपकी हायरार्किकल अरेंजमेंट को शो करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा बड़ा। सो दिस इज़ योर हायरार्की लेवल एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, कि कैसे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कैसे कैसे कैटेगराइजेशन की जाती है, टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट की जाती है, और किस तरह से हर एक स्पीशीज़ हर एक टेक्सोनॉमिक रैंक में फिट होती है। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही है, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, और जब तक प्रिंसिपल सर का ऑर्डर नहीं आ जाता, इसी तरह आपको यूट्यूब पे अपलोडेड लेक्चर सुनने हैं। सो स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड थैंक यू।